2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की एक ऐसी भर्ती कि भर्ती करने वालों के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि भर्ती पूरी हो गई। हाल ही में यह भर्ती हुई है और इस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार कि भर्ती इतिहास में शायद आपने कभी सुना होगा कि भर्ती शुरू हुई और कब खत्म हो गई किसी को नहीं पता। जनरली कोई भी भर्ती आती है तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, अभ्यर्थी उसमें आवेदन करते हैं, परीक्षा होती है, पूरा भर्ती का प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया के तहत भर्ती पूरी होती है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि सिविल डिफेंस की 1000 पदों की एक भर्ती आई और वो भर्ती पूरी हो गई और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। और इस पूरे मामले में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ शिकायत करी गई और इस मामले में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों को किस तरीके से कुचला गया, उस पर भी बात करेंगे। तो हनुमान जी, लगातार आप शिकायत कर रहे हैं, लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती आई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि यह भर्ती पूरी हो गई। तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से और किस आधार पर आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं? देखिए सर, नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत संबंधित जिला जो है उसको एक सिविल डिफेंस की भर्ती का आयोजन करना पड़ता है। उसको लेकर 2023-24 के जो बजट था उसमें जयपुर जिले को 500 मेंबर की भर्ती करने का लक्ष्य आवंटित हुआ था। उस दौरान भी जो अभी कर्मचारी लगे हुए हैं वही कर्मचारी उस दौरान लगे हुए थे और एक अबरार अहमद नाम का एक कर्मचारी है जो स्वयंसेवक लगा हुआ है। उसने पिछली भर्ती में भी 25 से 30 से ज़्यादा अपने समुदाय के लोगों को 1-2 लाख रुपए लेकर उस भर्ती में जो है शामिल कर लिया। उसकी शिकायत हमने सक्षम स्तर पर की। उस समय आपदा मंत्री माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उस भर्ती को रद्द कर दिया था। उसके बाद में बजट 2024-25 में जयपुर जिले का जो लक्ष्य था वो 500 से बढ़ाकर 1000 किया गया और इस भर्ती प्रोसेस को पूरा करने का जो है संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए। देखिए सर, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज अगर आप कोई जमीन लेते हो और जमीन का जेडीए पट्टा करवाओगे ना तो भी आपको प्रतिष्ठित जो अखबार है उसमें लिखा होता है, जेडीए लिख कर देता है कि आपको दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा आपकी जमीन का भी। लेकिन जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से 1000 पदों पर आपदा प्रबंध की भर्ती होती है और किसी भी न्यूज़पेपर में कोई ऐड नहीं, किसी को पता ही नहीं कि आपने कब तो आवेदन शुरू किया और आप कब इसका आवेदन खत्म कर रहे हो। साहब, घर की खेती समझकर वहां के जो लोकल लोग थे उनको पता था और उन्होंने अपने अपने लोगों को बोल दिया। इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म, इस जमाने में ऑफलाइन फॉर्म लेना कितना बड़ा घोटाला। आप एक एक पॉइंट को समझिएगा कि आप मैं ये कह रहा हूं कि इस दिवाली पे अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो इस भर्ती में हुआ है और जिन कर्मचारियों ने घोटाला किया है उनका मैं नाम भी शेयर करूंगा और किस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन के बाद में उनको लगा कि आवेदन कम आए हैं, कोई अपने निजी लोग रह गए, वो अपने अनुसार आवेदन की डेट बढ़ाते हैं। पहले 20 जून तक लिए गए, कहीं पर कोई नोटिफिकेशन नहीं। यहां तक कि जिस रूम में आवेदन जमा किए गए थे उस रूम के बाहर भी कागज नहीं चिपकाया गया कि हम कितनी तारीख तक फॉर्म लेंगे। घर की खेती आए गए, फॉर्म ले लिए, फॉर्म डेट बढ़ा दी, डेट आगे पीछे करके इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म ले लिए और लास्ट में ये डाटा दिया कि हम लगभग 10,000 युवाओं के हमारे पास आवेदन आए हैं, 1000 पोस्ट है। इसकी छटनी कैसे करोगे भगवान को पता, या वहां जो भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हुए थे उनको पता। उन्होंने मन मर्जी के हिसाब से जो है अपना जे जुगाड़ से फॉर्म को सिलेक्ट किया, कई लोगों को वहां पर उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद में वहां बैठे हुए लोगों का एक कहना था कि हम इसमें, चूंकि नागरिक सुरक्षा ने जब ये 1000 सीटें इनको आवंटित की थी तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि आपको निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इस भर्ती का आयोजन करवाना है। इसी लाइन की इज्जत करते हुए जयपुर कलेक्ट्रेट ने जब ये भर्ती करवाई तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें फिजिकल करवाएंगे। अब नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए कि जिनके फॉर्म सिलेक्ट हो गए उनका आप लिस्ट जारी करो कि इन लोगों का फॉर्म तो हो गया सिलेक्ट और इनका हो गया रिजेक्ट। ये उसको पचा गए, खा गए कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने जो दलाल थे उनके माध्यम से इसमें 4 कर्मचारी लिप्त है। एक उप नियंत्रक लगे हुए हैं जो अमित शर्मा है, भ्रष्टाचार में फुल लिप्त है, करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया है, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं। एक सरवण सिंह इसमें कोई कर्मचारी है, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। 2 स्वयंसेवक लगे हुए हैं, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इनको राजस्थान पुलिस में कोई आदमी नहीं मिला, सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं जो खुद सिविल डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं। 2 स्वयंसेवक है, एक अबरार अहमद, ये अबरार अहमद वही है
जिसमें पिछली बार अपने लोग लगाए थे और भर्ती रद्द हुई थी, और एक भीम सिंह। इन चारों ने ऐसा जाल बिछाया कि जो पहले से स्वयंसेवक लगे हुए थे उनके माध्यम से इन्होंने फर्जीवाड़े को एक विस्तार दिया कि आप कैंडिडेट लेके आओ और ये कह के लेके आओ कि ये तो सरकारी नौकरी है। मैं आपको बताऊं सर, सिविल डिफेंस स्वयंसेवक ना सरकारी नौकरी है, ना ठेके पर है, ना सुविधा पे है। उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने इसमें भ्रष्टाचार की सारी सीमा हदें पार कर दी। इन्होंने उन गरीब किसान मजदूरों के बेटों को गुमराह किया। 2-2 लाख रुपए में इन्होंने यहाँ ऐसी चेन सिस्टम बैठाया कि उनका इन्होंने चेन करने की उनको आश्वस्त किया कि हम आपका चेन करवाएंगे। आप देखिए, दौड़ होती है भवानी निकेतन में, भवानी निकेतन कॉलेज है, उसमें ये दौड़ करवाते हैं। किसको दौड़ में आना है? केवल मैसेज भेजा। ये कौन सा जमाना है साहब? कौन सी पारदर्शिता? केवल इनबॉक्स मैसेज गया और इनबॉक्स मैसेज के माध्यम से आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया। वहां पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं। नियम ये कहते हैं 2015 में जब गृह विभाग अलग हुआ था, जिसको हम होमगार्ड बोलते हैं, तब ये था कि आप जो भी करो ना, कम से कम पारदर्शिता के लिए रिकॉर्डिंग तो करो। आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। कौन दौड़ में पास हुआ, कोई उसमें प्रूफ नहीं है कि कौन दौड़ में शामिल हुआ, यानी कि प्रेजेंट भी नहीं लगा इन्होंने कि 100 में से कितने लोग आए और कौन लोग नहीं आए। हनुमान किसान की जगह कोई और दौड़ करने चला गया, उसको नाम पूछा क्या नाम है, उसने हनुमान किसान बता दिया तो उसका हनुमान किसान का नाम लिख लिया। किस जमाने में इस जनता के जनहित का मुद्दा है, जनता के जो है, जनता के खिलवाड़ कितना भयंकर किया जा रहा है, आपको समझ में आएगा। सर, इनको इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई आपदा गई ना, कोई आपदा में है तो उन लोगों की ये मदद करेंगे, तो उस आपदा वाले के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, उसकी भावना के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। दौड़ में लगभग इन्होंने सभी को फेल कर दिया। वहां मुश्किल से 100-150 लोगों को इन्होंने पास किया ताकि हमारे पास ग्राहक आए। साथ में इसके बाद में चले गए। किसी को ये नहीं पता, जो दौड़ में पास हुआ उसको भी इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, जो दौड़ में फेल हुआ उसको भी कोई प्रूफ नहीं दिया। उसके बाद में इन्होंने पहला बैच शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा बैच करवाया, उसमें कोई किसी प्रकार की शिकायतें नहीं पहुंची। साहब, सेकंड बैच में 7 तारीख को ये मैसेज करते हैं उन तमाम लोगों को जो दौड़ में फेल थे। 45 साल को ये आपदा प्रबंधन में योद्धा बना रहे, जिनसे मतलब जमीन पे हाथ टच नहीं हो रहे उन लोगों के, उन लोगों को ये ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। 7 तारीख को मैसेज करते हैं, 7 अक्टूबर को, कि आपकी 9 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होगी। कुछ लोग, नियम ये कहता है कि सबके पास एक साथ मैसेज जाना चाहिए। अब ये कुछ लोगों के पास मैसेज करते हैं, जब एक के पास मैसेज आ जाता है दूसरों को कहता है कि तेरे पास आया नहीं आया, तेरे पास भी आ जाएगा, 2 लाख रुपए देगा। तो अगले दिन 8 तारीख को फिर सुबह मैसेज आते हैं। अब इसका प्रूफ, ये प्रूफ उनके पास मैसेज है। जब मैसेज आता है तो टाइम और डेट दोनों आती है, जबकि ये गलत है। 7 या तो 7 को ही एक, क्योंकि सिस्टम एक साथ मैसेज भेजेगा। सिस्टम ये नहीं भेजेगा कि 7 तारीख को मैसेज भेज दूं या 8 को मैसेज भेज दूं। 8 तारीख को फिर सुबह मैसेज, 8 को फिर और कोई दलालों के माध्यम संपर्क में आए, ग्राहक आए, 8 को दिन में मैसेज, कुछ को 8 को शाम को मैसेज। 9 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होती है सर, सुबह 6 बजे से। जिन्होंने पैसे दिए वो सेंस आते, कोई 8 बजे आओ, कोई 7 बजे आओ, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वहां पर स्वयंसेवक अबरार अहमद और स्वयंसेवक भीम सिंह दोनों बैठे हुए थे। उनको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था? सरवण सिंह और अमित शर्मा, दोनों उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहां से लोग भेजे, चेन सिस्टम बना रखी, उसकी एंट्री। अब आप देखिए, सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग में आप ये सिखाओ आग को कैसे बुझाओगे। पानी में तैरना आना चाहिए, आपका फिजिकल फिट होने चाहिए। नशेड़ी, गांजाबाज, दारूबाज, ऐसे लोगों को इन्होंने शामिल कर लिया। ये लोग करेंगे, इनका फिजिकल करवा लो दोबारा। मैं कह रहा हूँ 1500-1600 लोगों ने अभी इन्होंने आज ट्रेनिंग पूरी कर दी। आज धनतेरस है साहब, सब छुट्टियों पर है, लेकिन आज भी उनके भी फॉर्म फिल हो रहे हैं भवानी निकेतन में। मैं कल एडीएम साहब से मिला, 1 से 1.5 घंटा मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आप इसको होल्ड कर दो, आप एक दिन होल्ड कर दोगे तो पूरा घोटाला सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कैसे? साहब इसलिए घोटाला सामने आ जाएगा कि जिन्होंने पैसे दिए ना, ये इनको दिवाली नहीं मनाने देंगे, ये इनके घर जा जाके बैठ जाएंगे। तो आप संबंधित जो थाने हैं उनमें एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एडीएम साहब ने मेरी एक नहीं सुनी, हम ऐसे जांच करवाएंगे, हम वैसे जांच करवाएंगे। साहब 11 साल हो गए, 11 साल से यूनियन चला रहे हैं। जो सरकारी बड़ी बड़ी भर्ती, हाल ही में वीटी भर्ती रद्द करवाई है, पीटीआई भर्ती को लेकर बैठे हुए हैं। तमाम जो विसंगतियां, तमाम जो फर्जीवाड़ा है, वो हम एजेंसियों को माध्यम से हम समय समय पर शिकायतें करते रहते हैं। हमें पता है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग कितनी जांच करवाएंगे। आज उनकी फाइनल ट्रेनिंग हो गई तो जो दलाल है वो फ्री हो गए। किसी ने 50 लाख कमा लिए, किसी ने 60 लाख कमा लिए और करोड़ों रुपए का घोटाला करके निकल गए। इन्होंने ट्रेनिंग में केवल पीटी करवाई है कि इस हाथ को यहाँ टच करो, इस हाथ को यहाँ टच करो। और जिस ग्राउंड में, जिस कॉलेज में ये ट्रेनिंग थी ना, उस कॉलेज में डोब उपड़ाने का काम किया है। काहे की आपने आपदा प्रबंध की ट्रेनिंग दी है, लेकिन इसके माध्यम से जो करोड़ों का बजट होगा उस बजट को उठा लिया जाएगा, क्योंकि सारे आदमी निजी हैं,
सारे आदमी वो है जिनसे अपनी मोटी रकम ली है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी युवा हित में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार के स्वयं सेवक को नहीं छोड़ रहे, जबकि उनको ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया कि आपकी भर्ती ये नहीं है। नियम ये कहता है कि एडीएम साहब को कम से कम एक बार तो ट्रेनिंग में दर्शन करना चाहिए था कि आप जिनसे ट्रेनिंग करवा रहे हो वो लोग कैसे हैं। आप सुबह वहां जाके दर्शन ही नहीं किए, आपने उनको नहीं बताया कि ये भर्ती नहीं है। उस तमाम वो जो लोग हैं वो ये मानकर बैठे हुए हैं कि ये भर्ती है, जबकि ना सरकारी भर्ती, ना सुविधा भर्ती, ना ठेके भर्ती। स्वयं सेवक खुद की इच्छा से हम सेवा देना चाहते हैं। कब? आपदा में। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो स्किल है। इनको यही नहीं पता। 10वीं पास, 8वीं पास, पंचर बनाने वाले, पान की दुकान खोलने वाले 20 बंदे, एक विशेष समुदाय के लोग जो रिक्शा चलाते हैं, उनको अबरार अहमद ने लगा दिया। क्या गारंटी है? आप कल कोई आपदा आएगी, भी बस में आग लग गई, ऐसे समय आप इनको भेज दोगे, वो पहुंचेंगे नहीं। अभी रणथंभौर में एक घटना घटित हुई थी बारिश के दिनों में। वहां जो आपदा के लोग गए वो खुद को नहीं बचा पाए, दूसरा तो अलग बात है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो कि आपदा मंत्री है, उनसे भी व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं कि साहब प्रदेश की जनता को लुटने से बचाइए, और इस पूरे सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग हैं उनको उसी प्रकार से प्रताड़ित कीजिए, उसी प्रकार से उनको दंडित कीजिए जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार दंडित करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए। कल एडीएम साहब को भी मैंने विस्तार से बताया है, और माननीय जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी है उन तक भी हमने बात पहुंचाई है। और जैसे ही न्यायालय खुलेगा, अब मैं माननीय न्यायालय में भी इसकी व्यक्तिगत जो है जनहित याचिका दायर करूंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो सारे के सारे नपे जेल में जाए, और ये भर्ती जो है तुरंत प्रभाव से रद्द हो, और इसकी कोई पॉलिसी बने, और पुनः नए सिरे से पारदर्शी तरीके से इस भर्ती का आयोजन किया जाए। आपने भर्ती रद्द करवाने की बात कही, इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें जो अधिकारी, जो लोग शामिल थे, आपने किरोड़ीलाल मीणा से शिकायत की, आपदा प्रबंधन मंत्री से, लेकिन दोबारा वही लोग इस भर्ती को करवा रहे हैं। यह भी तो बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। सर, शर्म की बात तो ये है कि ट्रेनिंग किससे करवा रहे हैं? अबरार अहमद से, भीम सिंह से, जो खुद सिविल डिफेंस में है। आदमी, बिल्ली को आप दूध के रखवाली दे रहे हो, वो लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि तुम में दम हो वो हमारा कर लेना। 50 लगा दिए, 100 लगा दिए और लगाएंगे। आप सोचो, पंचर बनाने वाले को आप सिविल डिफेंस में भेज रहे हो, ये कहकर उस बेचारे को कि तू पंचर बनाएगा, तुझे 2 लाख में मैं नौकरी लगा रहा हूं। अब आदमी, गांव का बेचारा बोला भला आदमी जैसे में आ जाता है कि अच्छा मेरी नौकरी लग रही है, 2 लाख दे देता हूँ, 3-3 लाख देता हूँ, 4-4 लाख दे देता हूँ। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई सर, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं स्वयं राजस्थान बेरोजगार यूनियन छोड़ रहा हूँ। इसमें इस कदर भ्रष्टाचार हुआ है कि हम सहन नहीं कर सकते। मैं हाई कोर्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट हूँ, लंबी लड़ाई लड़ूंगा, तमाम प्रूफ मेरे पास है। अगर इसमें सरकार हमारा साथ देती है तो मैं सरकार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, वरना माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, और इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से, अब हमारी रद्द की मांग नहीं है। रद्द के साथ साथ श्रवण सिंह, अमित शर्मा, अबरार अहमद, भीम सिंह, न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, एसओजी से जांच हो, इनके अकाउंट नंबर चेक किए जाए, इनके पिछले 10-15 दिन से किस किस से इनकी बात हो रही है वो चीज चेक की जाए, और इन्होंने किस आड़ में, किस स्टूडेंट का किसके कहने पर नंबर जो है इन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज कौन भेज रहा है, दौड़ में फेल होने के बाद में इन्होंने कैसे बुला लिया। आप देखो सर, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, उसको भी इन्होंने नौकरी लगा दी। एडीएम साहब जाकर कुछ लोगों को भगा कर आए थे ट्रेनिंग में से, एक बैच में एडीएम साहब गए, वहां से कुछ बच्चों को भगा के आए। बाद में वो बच्चे दलालों के पास गए, दलालों ने वापस बोला, तो अबरार अहमद कह रहा है कि टीसी लिस्ट में सेट कर दूंगा। भीम सिंह, श्रवण सिंह जी कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, डायरेक्ट ही नियुक्ति दे दूंगा। क्या है सर ये? किस वो राजधानी है? दिए तले अंधेरा हो रहा है। सरकार को पता है, हमने सब जगह सारी सिस्टम पहुंचा दिया, उसके बावजूद भी इस दिवाली पर इतना बड़ा स्कैम होने के बाद में प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। वो तमाम अधिकारी आज धनतेरस मना रहे हैं कि 50 लाख फ्री के आगे, 2 करोड़ फ्री के आगे किसी को नहीं पता। मैं व्यक्तिगत इसकी आवाज उठा रहा हूं, मेरे पास कई सारी धमकियां आना शुरू हो गई, क्योंकि सर जब आप किसी फर्जीवाड़े का खुलासा करते हो, डायरेक्ट किसी कर्मचारियों का नाम लेते हो, अब उनके पास करोड़ों रुपए तो इसी भर्ती में कमा लिए। आजकल तो 10-20 हजार देकर किसी को भी टुकवाई करा दो, किसी को भी घर पे जाके पत्थरबाजी करवा दो। सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर हमारे सामने विसंगति आ रही है तो हम तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले, न्याय समय पर मिले तो न्याय है। और जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हम आपको सामने दे रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। 1600 लोगों की ट्रेनिंग हो गई, किस समुदाय का कौन सा आदमी किस एज का है किसी को नहीं पता। किसी परिवार से 10 लग गए, किसी गांव से 100 लग गए, किसी ग्रुप से 50 लग गए। और जिन गरीबों ने दौड़ की है ना सर, आमेर के 8-10 लड़के, बस्सी के 10-12 लड़के, चाकसू के लड़के, सापरा के लड़के, चोमू के लड़के रो रहे हैं बेचारे कि भैया हम दौड़ करने गए थे, हम एक्सीलेंट मार के आए हैं, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया,
क्यों? क्योंकि 2 लाख नहीं थे। सरकार अच्छा काम कर रही है, हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन साहब जयपुर कलेक्ट्रेट में सिविल डिफेंस स्वयं सेवक को लोग नहीं छोड़ रहे। हम स्वयं से इच्छा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ रहे। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही माननीय न्यायालय खुलेगा, हम इस लड़ाई को लंबी तरीके से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आपने अब साफ तौर पर कहा है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री जो हैं इस विभाग के, इसको लेकर के आपने दोबारा शिकायत की? क्योंकि पहली भर्ती को लेकर आपने की थी, रद्द हुई, दोबारा हुई, तो उसको लेकर के मंत्री से आपने शिकायत की, क्या कुछ रहा? देखिए, हमने जो है माननीय मंत्री जी को अभी जिस दिन अमित शाह जी आए थे, उस दिन हमने विस्तार पूर्वक उनको समझाया था और पूरी डिटेल उनको सबमिट करवाई है। उनको ये भी कहा है कि सर पिछली बार 25 जने आने से आपने रद्द कर दिया, वही बंदा इस बार तो 25 की जगह 100 प्लस लोगों को लगा रहा है। इस बार भी मैंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, उस भाई से वो 40, 45, 45 साल का है, वो सीधा खड़ा होकर नीचे हाथ टच नहीं कर पा रहा, और आप कह रहे हो आपदा में जाकर रक्षा करना। अब ऐसे लोगों को ये अधिकारी फिर पैसे लेंगे, यही लोग इनसे दोबारा पैसे लेंगे कि आपकी हम ड्यूटी लगवा देंगे, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, क्योंकि गंदगी भरी पड़ी है साहब। वो 4 लोग कब से सिविल डिफेंस में क्या क्या उन्होंने घोटाला किया है, वो जब जांच होगी, जब एसओजी जांच करेगी, तब सारी चीजें खुलासा होगा। अगर जांच नहीं करोगे तो कल के दिन में उन्होंने सुबह से शाम तक जिसने फॉर्म नहीं भरा, मैं कह रहा हूं कि बिना आवेदन का नंबर आ गया, इन्होंने ऑफलाइन आवेदन दे दिया, बैक डेट में उनसे फॉर्म भरवा लिया। अब हनुमान किसान के पास प्रूफ नहीं है। मैं कहूंगा कि इस नाम क्या, इसने आवेदन नहीं भरा, अबरार अहमद कहेगा साहब भरा है ये लो फॉर्म, क्योंकि अबरार अहमद को स्वतंत्रता दे रखी है। इतनी पावर, इतना मोटिवेट होके जो बंदा खुले आम लेन देन कर रहा है, खुले आम ट्रेनिंग में कौन लेट आए कौन नहीं आए, किसको कितने पैसे देने, दलाली कर रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है। ये सब ये दिखा रहा है कि जयपुर कलेक्ट्रेट में क्या चल रहा है। सिविल डिफेंस के नाम से ये तो चलो एक भर्ती निकल गई, इसके माध्यम से सारी चीजें सामने आ गई, लेकिन साहब राजधानी है, बाकी जगह क्या मैसेज जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है कि सब तुरंत प्रभाव से संज्ञान लो, न्यायिक जांच बैठाओ, एसओजी से जांच बैठाओ, साथ में तुरंत प्रभाव से भर्ती रद्द करो। जब भर्ती रद्द होगी ना, तो इसमें प्रमाण सामने आएंगे, क्योंकि वो दलाल जब उनको पैसे वापस नहीं देंगे। इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाह रहे सक्षम अधिकारी, उनको पता है पैसे बट गए। वरना साहब मैंने कल इतना निवेदन किया था कि साहब मुझे 1 दिन दे दो, हनुमान किसान गलत हो तो हनुमान किसान को जेल में डाल देना, लेकिन साहब कम से कम इतना 1 दिन होल्ड कर लो। नहीं किया, नहीं साहब हम होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्या कर दिया जो आपने आज ट्रेनिंग करवा के इनको कौन सा आपने चांद पर भेज दिया साहब? कौन सी आज आपदा आ रही है और कौन से इनके भरोसे आपदा रुकी हुई है? लेकिन नहीं, आज अगर ट्रेनिंग नहीं होती, आज अगर उनका सी फॉर्म नहीं भरा जाता, तो पूरा प्रदेश के सामने चीजें आ जाती। सब साहब खुद के नाक पर माँ की कोई नहीं बैठने देना चाहता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे और न्यायिक रूप से इस लड़ाई को बेहद इंपोर्टेंट और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। तो आपने सुना जिस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, ये गंभीर आरोप है, और साफ तौर पर हनुमान किसान ने बताया कि इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, क्योंकि अधिकारी अगर इसमें शामिल नहीं होते तो जांच हो जाती। और जयपुर में ये भर्ती हुई है और एसडीएम को नहीं पता इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरीके से तमाम भर्तियां होती हैं सबको पता होता है, नियम कानून से होती, लेकिन सीधे तौर पर इस तरीके से 2-2 लाख रुपए लेकर अगर भर्ती की गई है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक राजस्थान के लिए और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और राजस्थान के करोड़ों उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है जिनकी जिंदगी जो आपदा में फंस जाते हैं उनके हाथों में होती है। आपदा प्रबंधन को लेकर ये तमाम लोग उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वही लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार के तहत भर्ती होंगे तो फिर क्या ही सुरक्षा करेंगे? वही लोग इसके लायक नहीं है। तो उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का भी सवाल है जो इन लोगों पर भरोसा करते हैं, आपदा में, इमरजेंसी में कॉल करते हैं कि हमारी जिंदगी बचा लीजिए, जान बचा लीजिए। उनके साथ भी तो गलत होगा हनुमान जी, बहुत ज्यादा। सर मैं इस दिवाली पे, इस दिवाली का त्योहार ही नहीं मना रहा। मैं इसमें इतना डीपली जा चुका हूँ कि मेरी आत्मा कल से ये सोचकर मैं पीड़ित हूँ। मैंने भी एक्सपेक्ट भी किया है कि अगर ये इसमें मैं न्याय नहीं दिला पाया ना, तो मुझे कोई हकीकत में कोई अधिकार नहीं है कि मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन चलाऊं। मुझे कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं एक दिन में ये कहूँ कि साहब कोई पीड़ा लेके हमारे पास आओ, हम न्याय दिलवा सकते हैं। साहब हम देखते हैं बस में एक्सीडेंट हो गया, आपदा वाला कोई नहीं पहुंचता, पहुंचेंगे कैसे? आपने कितनी गंदगी कर रखी है। उन अधिकारियों की आंखें फूट गई। कम से कम नैतिकता और इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए थी कि हम कर क्या रहे हैं। साहब जब कलम चलती है तो हाथ जो है वो दूजने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब तैरना किसी को नहीं आता, आपने सबको आपदा में बंद कर लिया। कल टेक को डूब कर मरेगा कि साहब आपदा प्रबंधन वाले बचाओ, तेज बारिश हो गई। इनमें से एक ही काम का नहीं है, जिनसे जमीन टच नहीं हो रही
45 साल के लोग हैं, वो क्या काम करेंगे वहां पे? उनसे भगा नहीं, जब 100 मीटर की दौड़ उनसे हो नहीं रही, आपने आपदा में भेज दिया। साहब, पैसे की आड़ में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करना, और वो भी जनहित के मुद्दे में, जनता के मुद्दे में सरकार धोखा दे रही है इन लोगों को, अगर इसमें न्याय नहीं होता है तो। और तुरंत प्रभाव से न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के तमाम उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों तक ये बात हमें सब तक पहुंचा दी, आप तुरंत प्रभाव से संज्ञान लो, और इन पर जो है तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी डिसीजन लोगे ना, चीजें बाहर आएगी। वरना कल कहोगे हनुमान किसान ने करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाया था, प्रूफ दो। अरे साहब, अबरार अहमद खा के भग जाएगा, भीम सिंह को उठा देंगे, खा के भग जाएगा, स्वयंसेवक है। श्रवण सिंह और अमित सिंह तो अधिकारियों के नीचे काम कर रहे हैं और उनके आड़ में काम कर रहे हैं, और ये कभी नहीं हो सकता कि वो पैसे खैर आगे तक पैसे नहीं जाए। क्योंकि पैसे नहीं जाते तो उन अधिकारियों को इतना तो विवेक होना चाहिए था कि हमने ये बेच पूरा कर दिया, हम लिस्ट जारी करें। पड़ोसी को नहीं पता कि मेरा पड़ोसी आपदा में लग गया, उस पड़ोसी गांव में ये नहीं पता कि हमारे गांव से ये लोग आपदा में लग गए, हम इनको बोल देंगे कि साहब फलाने गांव में आपदा आ गई, आपदा की मदद कर दो। गांव में डॉक्टर अगर सिटी में पोस्टेड है, गांव में जाता है और कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब गांव आया है कि साहब इसका आप इलाज कर दो। क्यों? हमें पता है किस बीमारी का इलाज डॉक्टर कर पाएगा। आपदा आ गई तो हम वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा जिसको आप आपदा की ट्रेनिंग दे रहे हो। 10 दिन की ट्रेनिंग चेक करवा लीजिए। साहब, एडीएम साहब को मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ कि एडीएम साहब स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर इस भर्ती को रद्द नहीं करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान में कोई भी सक्षम अधिकारी से आप उस ट्रेनिंग की फीडबैक ले लीजिए। इन्होंने केवल 2 बुक पढ़ाया है, जाओ ग्राउंड की 2 बुक पढ़ाओ, पीटी करो, कागज की पूर्ति करो, हमने तो पैसे ले लिए, घर जाओ। आपदा के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। पुनः व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द करके न्यायिक जांच करवाए, एसओजी से जांच करवाए, दलालों को जेल में डालो, और ये जो अधिकारी यहां से जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, इन लोगों को भी जेल में डालने की हम न्यायालय में मांग करेंगे। अब साफ तौर पर यह मामला कोर्ट में जाने वाला है और इस मामले में सरकार को सख्त एक्शन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, तमाम लोगों को इस मामले में जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जितना सख्त कार्रवाई हो सके उतनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी लोग इस भर्ती के घोटाले में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर के राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ और राजस्थान की जो जनता है उसके साथ न्याय हो पाएगा। नहीं तो इसी तरीके से फर्जीवाड़े घोटाले चलते रहेंगे। अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन सी भर्ती आई और कौन सी चली गई, कौन लोग इसमें भर्ती हुए, कौन लोग नहीं हुए। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती होती है या राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती होती है तो उसकी लिस्ट जारी होती है कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हुए हैं। और यहां तक कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में तो यह भी तय किया गया है कि किस कैटेगरी से कौन सा अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हुआ है। लेकिन यहां पर तो लोगों को पता ही नहीं है कि भर्ती हुई भी है और लिस्ट तक जारी नहीं हुई, किसी को नहीं पता कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। और जब आपदा आएगी तो कौन लोग बचाने जाएंगे, ये सब भगवान भरोसे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में इन भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और इन जितने भी लोग इसमें शामिल है, जितने भी दलाल इसमें शामिल है, अगर इसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखना होगा कि इसमें होती है या फिर राजस्थान की जनता के साथ और बेरोजगार युवाओं के साथ यूं ही कुठाराघात और धोखा होता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबको पता चल सके कि आखिर इस तरीके का भ्रष्टाचार भी होता है, इस तरीके का घोटाला भी होता है, इस तरीके से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ और राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात भी होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को पता चल सके और इन पर कार्रवाई हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।